नमस्कार भाई लोग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। श्रावण में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? श्रावण मास में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? श्रावण मास हिंदू धर्म में अत्यंत पावन महीना माना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित होता है और इसमें पूजा, व्रत और तपस्या का विशेष महत्व होता है। इस पवित्र महीने में कुछ विशेष सावधानियां बरतना आवश्यकता होता है ताकि साधना सफल हो और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। पहला, शुद्धता और पवित्रता बनाए रखें। रोज सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। घर और पूजा स्थान को स्वच्छ रखें, को शुद्ध रखें। किसी के प्रति द्वेष या घृणा न करें। दूसरा, मांसाहार और मदिरा का त्याग करें। इस मास में मांस, मदिरा, अंडा आदि का सेवन वर्जित होता है। इससे तन मन शुद्ध होता है और साधना में बाधा नहीं आती। तीसरा, सोमवार व्रत और शिव पूजन विधि पूर्वक करें। हर सोमवार को व्रत रखें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चौथा, इन चीजों का सेवन न करें। प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन, अधिक तली भुनी चीजें, बहुत ठंडा या बहुत गर्म भोजन। पांचवा, गुस्से और कटुवाणी से बचें। श्रावण मास में मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। क्रोध, झूठ, चुगली और अपशब्दों में बचें। छठवां, ध्यान, जप और पाठ नियमित करें। रोज सुबह और शाम भगवान शिव की आरती करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टक, शिव तांडव, स्तोत्र आदि का पाठ करें। सातवां, रात्रि में संयम रखें। देर रात तक जागने से बचें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव ध्यान करें। आठवां, शिवलिंग पर ये चीजें न चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते, नारियल का पानी, केतकी के फूल, सिंदूर, हल्दी और ताम्र पात्र से जल। नौवां, पर्यावरण की रक्षा करें। इस महीने वृक्षारोपण करें। गंगा जल का अपव्यय न करें। बेलपत्र के पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं। 10वां, गरीबों की सेवा करें। श्रावण मास में दान पुण्य का विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र या जल दान अवश्य करें। श्रावण में कौन सी गलतियां से बचना चाहिए? श्रावण में कौन सी गलतियां से बचना चाहिए? 2025 के श्रावण मास में किन गलतियों से बचना चाहिए? भगवान शिव की कृपा पाने के लिए श्रावण मास में कुछ विशेष नियमों का पालन जरूरी होता है। यदि नियमों का उल्लंघन किया जाए तो साधना में विघ्न और पुण्य में हानि हो सकती है। इसीलिए इन 10 प्रमुख गलतियों से अवश्य बचें। श्रावण मास की 10 बड़ी गलतियां जिससे आपको बचना चाहिए। पहला, शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना। तुलसी माता श्री हरि विष्णु को प्रिय है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है। इसे अपमान माना जाता है। दूसरा, हल्दी और सिंदूर शिव को चढ़ाना। भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक हैं। हल्दी और सिंदूर विवाह संपन्न वस्तुएं हैं जो देवी को चढ़ती है, शिव को नहीं। तीसरा, मांसाहार और मदिरा का सेवन। यह महीना संयम और साधना का है। इस मास में मांस, शराब
अंडा आदि का सेवन पाप माना जाता है। चौथा, शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाएं। शंख समुद्र मथन से निकला था और वह श्री हरि से जुड़ा है। शंख से शिव को जल चढ़ाना वर्जित है। पांचवा, नाखून और बाल कटाना। श्रावण मास में सौंदर्य साधन, हेयर कटिंग, शेविंग आदि से परहेज करना चाहिए यदि शरीर की तपस्या का समय होता है। छठवां, बेलपत्र बिना तोड़े हुए चढ़ाना। यदि बेलपत्र फटा हो, कीड़ों वाला हो या पहले से चढ़ाया गया हो तो उसे शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं। झूठ। सातवां, झूठ बोलना, क्रोध करना। श्रावण मास में संयम बहुत जरूरी है। मन, वाणी और कर्म तीनों की शुद्धता चाहिए। झूठ, धोखा, चुगली, क्रोध सब वर्जित है। आठवां, शिवलिंग को हाथ से बार बार छूना। शिवलिंग को बार बार छूना या रगड़ना उचित नहीं है। जल, दूध, बेलपत्र से अभिषेक करें और ध्यान शिव का स्मरण करें। नौवां, सोमवार व्रत नियमों की अनदेखी। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। बिना संकल्प या अर्धनियम है। अर्धनियम से व्रत करना फल नहीं देता। दसवां, श्रावण मास में विवाद और अपशब्द, किसी से झगड़ना, कटु वचन, अपशब्द या किसी का अपमान इस पावन मास की शक्ति को नष्ट करता है। विशेष ध्यान दें, यदि आप शिव जी की कृपा चाहते हैं तो इस गलतियां से पूरी तरह बचें और संयम, भक्ति और श्रद्धा के साथ पूरा श्रावण मास में बिताएं। बिना संकल्प या अर्धनियम से व्रत करने पर क्या फल मिलता है? बिना संकल्प या अधूरे नियमों के साथ किया गया व्रत, पूजा या तप पूर्ण फल नहीं देता, बल्कि कई बार उससे विपरीत परिणाम भी मिल सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक कर्मों में श्रद्धा, नियम और विधि का पालन सबसे आवश्यक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पहला, संकल्प ही व्रत की आत्मा है। संकल्प का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से यह निश्चय करता है कि मैं यह व्रत इस उद्देश्य से और इस विधि से करूँगा। बिना संकल्प व्रत करना वैसा ही है जैसे बिना ईंधन के दीप जलाना। दूसरा, अर्धनियम यानी नियमों का अधूरा फल। अगर व्रत करते हुए व्यक्ति झूठ बोले, क्रोध करे, दिल में सोए, मांसाहार करे या मन को संयमती न रखे तो वह व्रत सिर्फ शरीर का कष्ट बनकर रह जाता है, आध्यात्मिक लाभ नहीं देता। परिणाम क्या हो सकता है? अर्धव्रत, नियम ही व्रत स्वाभाविक फल। बिना संकल्प व्रत पुण्य अधूरा रह जाता है, ईश्वर की कृपा कम मिलती है, अधूरे नियम मन आसात रहता है, व्रत का प्रभाव नहीं दिखता। ढोंग या दिखावा पाप का कारण बन सकता है। लोभ या स्वार्थ से किया गया व्रत आत्मा को शांति नहीं। उदाहरण, न नियम, न तप, पूर्ण व श्रद्धा यथाविधि। क्या करना चाहिए? व्रत से पहले संकल्प लें, मैं इस व्रत को भगवान शिव की कृपा के लिए कर रहा हूँ। नियम का पालन करें,
शुद्ध आहार, सत्य वचन, संयमित आचरण, श्रद्धा और विश्वास से ही व्रत करें, न कि केवल परंपरा या सामाजिक दिखावे के लिए। निष्कर्ष: श्रद्धा, संकल्प और नियम पालन के बिना किया गया व्रत केवल कर्मकांड बनकर रह जाता है। यदि आप ईश्वर की कृपा और पुण्य फल चाहते हैं तो